व्हाट विल हैपन, क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ना प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने क्या ले लिया, यूटेंसिल्स में आपने बेटा ले रखा है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम ले रखा है। एल्यूमिनियम जब आपका पिकल के साथ रिएक्शन करेगा, पिकल में आपका एसिड है, तो एल्यूमिनियम जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा बेटा, ठीक है, एल्यूमिनियम या फिर जिंक किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख दे रही हूँ, अभी आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है बेटा, आर यू एबल टू सी द व्हाइट बोर्ड क्लास? यस मैम। ठीक है, देखो कोई भी मेटल, मैं यहाँ पे मेटल लिख रही हूँ, एनी मेटल व्हेन रिएक्ट विद एसिड, कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो क्या देगा, उसी मेटल का सॉल्ट मिलेगा प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस विल रिलीज, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे मेटल में आपने कोई भी मेटल ले लिया, जैसे एल्यूमिनियम के बर्तन में हमने अचार रखा, अचार क्या है, नींबू का है, दैट इज सिट्रिक एसिड, लेमन कंटेन द सिट्रिक एसिड, तो कोई भी एसिड में H+ रिलीज होता है, ठीक है, तो सिट्रिक एसिड में दैट इज द एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, व्हिच रिलीजेस H+ आयन, H+ उसमें रिलीज होगा। अब एल्यूमिनियम के साथ जब आपका H+ रिएक्शन किया तो क्या बनाया, एल्यूमिनियम का कोई भी सॉल्ट बनाएगा, मान लो यहाँ पे HCl रिलीज हुआ है, तो AlCl3 एल्यूमिनियम का सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और when the release of this hydrogen gas takes place, जब ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, then what will happen after that certain time our pickle will get destroyed, जो हमारा पिकल है it will get destroyed, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा बेटा, क्लियर है सबको? तो इस वजह से जो हम क्या चूज करते हैं, we choose mostly plastics to keep our things because plastics are very not very much expensive, they are very reliable, they are having good strength और लाइटर वेट के होते हैं, इसलिए हम उसको चूज करते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लास्टिक्स, प्रॉपर्टीज हम प्लास्टिक्स की करते हैं। देखो सबसे पहला क्या है, प्लास्टिक इज अ नॉन रिएक्टिव। मैंने आपको बताया ना कि प्लास्टिक जो होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है द मेटल लाइक द आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड इन मॉइस्चर इन एयर। अगर आपने आयरन को ऐसे बाहर रख दिया, ठीक है, तो क्या होता है, आप देखते हो ना उसके ऊपर ऐसे रेड रेड कलर की एक लेयर आ जाती है आयरन रॉड्स के ऊपर, तो क्या होती है, दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन, वो आयरन रस्ट हो जाता है। बट द प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर एंड एयर, लेकिन जो प्लास्टिक्स होते हैं वो वाटर और एयर के साथ रिएक्शन ही नहीं करते हैं, तो बहुत कम मतलब दे आर नॉट रिएक्टिव, वो रिएक्टिव ही नहीं होते हैं, और जब रिएक्शन ही नहीं करेंगे, उसमें कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, तो क्या होगा, कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा, और अगर उसमें हम कुछ भी रखते हैं प्लास्टिक्स में तो वो हमारा खराब नहीं होगा, वैसा का वैसा ही बना रहेगा। सबको क्लियर है ये? इतना समझ में आ गया सबको क्लास? यस मैम। नेक्स्ट है प्लास्टिक इज लाइट, यस मैम। प्लास्टिक इज लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो होता है वो लाइट होता है, मतलब हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड ड्यूरेबल वो मतलब बहुत टाइम के लिए चलता है, ठीक है। जैसे टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट टाइप्स ऑफ बकेट दैट वी यूज्ड इन पास्ट, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द बकेट और द मग्स यू आर यूजिंग टुडे, what are the advantage of using the plastic container, since the plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shape, size and it is used for various purposes। देखो क्या होता था, जब हमारे पेरेंट्स और ग्रेट पेरेंट्स क्या करते थे बेटा, वो स्टील या फिर तांबे के बर्तन यूज करते थे, बताया ना मैंने अभी, जिंक एलॉय के फॉर्म में रहता है, तो जिंक के यूटेंसिल्स हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स या हमारे पेरेंट जो भी होते थे वो स्टील के यूज करते थे। तो क्या होता था, वो एक तो हैवी होता था, ठीक है, ऊपर से अगर वो गिर जाए तो वो क्या हो जाता था, वो शेप चेंज कर लेता था, मतलब वो खराब हो जाता था, दिखने में अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, इधर उधर से। लेकिन प्लास्टिक के साथ और क्या था, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी आते हैं, ठीक है, वो बहुत एक्सपेंसिव भी आते हैं, और अगर उसमें पानी रात भर के लिए रख दिया जाए तो वो रिएक्टिव भी होते हैं, वाटर के साथ भी वो रिएक्शन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक जो होता है बेटा, अगर वो वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, तो क्या बनाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बना देता है। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है, स्पेशली अगर गर्म पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो तुरंत ही बना लेगा, ठीक है। मेटल मैं जब भी अभी आप मेटल पढ़ाऊंगी तो मेटल में आप देखोगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, तो अभी कोई भी मेटल अगर पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड बना लेगा, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन मतलब बेसिक बढ़ जाएगा। तो अगर हमको वाटर तो न्यूट्रल होता है ना, पर हमने जो जिंक वाले बर्तन में जो पानी रखा था, फॉर एग्जांपल देखो जैसे आपने ये लिया है, ठीक है,
ठीक है, जिंक मेटल है, इसमें पानी रख दिया। और जैसे कभी कभी होता है कि हम ठंडियों में गर्म पानी पीते हैं, मान लो हमने ये गर्म पानी इसमें स्टोर करके रख दिया, ठीक है, क्या होगा, या फिर ठंडा है पानी, तो जिंक जब H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो बना लेगा जिंक हाइड्रोक्साइड। अब देखो जो OH होता है, कभी भी OH क्या है, OH किसी भी सॉल्यूशन में अगर OH प्रेजेंट है तो वो ये बताता है कि सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है, ठीक है, किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। और अगर किसी भी सॉल्यूशन में H+ आ जाता है तो वो बताता है कि सॉल्यूशन इज ऑफ एसिडिक नेचर, सॉल्यूशन हमारा एसिडिक नेचर का है, ठीक है, समझ में आया। अभी इसमें क्या हो रहा है, जब हमने जिंक वाले बर्तन में मतलब तांबे वाले बर्तन में अगर हमने पानी रख दिया तो क्या हो गया, जिंक हाइड्रोक्साइड बना, मतलब OH बन गया। OH मतलब जो हमारा वाटर न्यूट्रल था, वाटर न्यूट्रल होता है तो इसका pH 7 होता है बेटा, ठीक है, pH होता है जिससे हम बताते हैं कि पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो अगर pH 7 है तो न्यूट्रल होता है, 7 से ऊपर जाता है मतलब 8, 9, 10 to 14 तक तो हमारा pH बेसिक होता है, इससे नीचे आता है मतलब 6, 5, 4, 3 ये हमारा pH एसिडिक होता है, ठीक है। तो अभी हमारा वाटर का pH न्यूट्रल था जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा था, ठीक है, लेकिन क्या होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बनने की वजह से हमारा जो pH है दैट विल बेसिक, हमारा pH बेसिक हो जाएगा जो हमारी बॉडी को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। वेरियस फंक्शंस जो हमारे जैसे एसिड में हमारा स्टमक होता है, सॉरी स्टमक में हमारा एसिड होता है, स्टमक में एसिड होता है, एसिड जो है जब तक नहीं रहेगा तब तक आपका एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा, तो वहां पे पानी जाके क्या कर दे रहा है, स्टमक के जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बेस वाला पानी पिया और हमारे स्टमक में ऑलरेडी एसिड है, दोनों मिलकर न्यूट्रल हो गए तो हमारे फंक्शन को क्या कर देंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देंगे। ब्लड का pH आपका होता है 7.2, 7.2 मतलब स्लाइटली बेसिक, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक होता है 7.2। तो अगर पानी आपने पी लिया तो अगर ब्लड में इन्वॉल्व हुआ तो ब्लड के pH को 7.2 से इंक्रीज करके मान लो 9 कर दिया उसने, तो भी हमारी बॉडी को क्या हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, मोस्टली प्लास्टिक्स का यूज करते हैं, ताकि जो प्लास्टिक्स होते हैं रिएक्टिव नहीं होते हैं और नॉर्मल हम जनरली इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा लाइट वेटेड होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं होते हैं, जस्ट लाइक मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Now plastics are the poor conductor of heat and electricity. प्लास्टिक्स जो है बेटा वो आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, पुअर कंडक्टर है, ठीक है ना। पुअर कंडक्टर मींस दे डू नॉट कंडक्ट द हीट और इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को करंट को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारे हमको फायदे हैं। ऑब्वियसली अगर मान लो प्लास्टिक के हमने बॉटल में पानी भर के रखा है तो पानी इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होगा, अगर प्लास्टिक के बर्तन में रखा है तो क्या होगा, वो जैसे आपने देखे होंगे कि बहुत लोग के घर में वो होता है बेटा, आप उसको क्या कह सकते हो, जिससे वेपर निकलता है, उसको क्या कहते हैं, जो जिससे वेपर निकलता है, अरे वेपर जो वाटर का वेपर नहीं वो होता है, पानी का वेपर, पानी डाल देते हैं हम लोग तो उसमें से वो भाप बन के निकलता है, प्लास्टिक का होता है, क्या उसको कहते हैं, हम लोग खरीदते हैं ना, स्टीमर, स्टीमर, हाँ स्टीमर आपके घर में जैसे होता है ना, स्टीमर देखा होगा बहुत लोगों ने, वो प्लास्टिक का ही होता है मोस्टली, ठीक है, और वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है बेटा, वो स्टीमर मोस्टली थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है। इसमें हम डेली यूज का आपको बता रहे हैं, उसमें देखो क्या होता है, उसमें आप पानी भर के जब आप लगा दोगे वायर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में, तो क्या होगा, देखो आप जब उस स्टीमर को टच करोगे तो यू विल नॉट फील द इलेक्ट्रिसिटी, आपको करंट नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अंदर का पानी भी गर्म हो रहा है, साथ में पानी
देखो कोई भी पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड्स, यूज ऑफ स्टिकिंग वाउंड्स, सिरिंज, डॉक्टर, ग्लव्स एंड नंबर्स ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। उसमें देख सकते हो आप बेटा कि जो आप ग्लूकोज वाटर, जब आप ग्लूकोज वाटर अपने ऊपर लगाते हो तो ग्लूकोज वाटर का जो बॉटल होता है वो भी प्लास्टिक का। वहाँ हर एक चीज, सिरिंज प्लास्टिक की होती है आपकी, ठीक है। उनके जो ग्लव्स होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं। टैबलेट्स जिसमें पैक होती है वो भी प्लास्टिक की होती है। क्यों? क्योंकि पता है प्लास्टिक के अंदर पानी जाएगा ही नहीं, ठीक है। वो वाटर रेजिस्टेंस होता है, वाटर को रेजिस्ट करता है, तो वाटर अंदर नहीं जाएगा, तो एयर के अंदर नहीं जाएगी, तो बहुत ज्यादा टाइम के लिए वो ड्यूरेबल होगा। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन अ माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग द फूड इन माइक्रोवेव ओवन दैट द हीट कुक द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। देखो माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का वही थर्मोसेटिक प्लास्टिक यूज किया जाता है, ठीक है। अब माइक्रोवेव ओवन का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर वो मेटल का बना होता तो क्या होता, हमको करंट लग सकता था और हार्म पहुंच सकता था, लेकिन वो किसका बना होता है बेटा, दैट इज मेड अप ऑफ द थर्मोसेटिक प्लास्टिक, और प्लास्टिक का बना है इसलिए हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट वन इज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक ऑन व्हिच द ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। इट इज यूज्ड फॉर द नॉन स्टिक कोटिंग ऑफ द कुकवेयर। जैसे आप नॉन स्टिक तवा देखते हो ना डोसा बनाने के लिए, सभी खाते हैं। नॉन स्टिक जो आपके तवे होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ द टेफ्लॉन, वो टेफ्लॉन के बने होते हैं, ठीक है। टेफ्लॉन एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक है जो नॉन स्टिक होता है, जिसपे पानी और ऑयल जो है वो चिपकता नहीं है, ठीक है। तो उनपे कोटिंग होती है टेफ्लॉन की, ताकि वो चिपके ना, उससे हम प्रॉपर्ली जो फूड है वो प्रिपेयर कर पाए, बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबको समझ में आ गया इतना बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक टेबल दी हुई है बेटा, टेबल हम बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पे देखो फायर प्रूफ प्लास्टिक्स ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजीली, ठीक है। ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजीली, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म और द फायरमैन हैविंग द कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंस। मैंने मेलामाइन का बताया था ना आपको कि मेलामाइन जो होता है वो पूरा कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है, और ये थर्मोसेटिक प्लास्टिक है। तो फायर प्रूफ प्लास्टिक्स में भी, ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फायर प्रूफ प्लास्टिक में क्या होता है बेटा, फायर प्रूफ प्लास्टिक्स में मोस्टली आपके मेलामाइन यूज होते हैं, और जो पर्टिकुलर आपके फायरमैन होते हैं जो मतलब जैसे कहीं भी फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर को लेके जाते हैं फॉर एक्सटिंग्विश द फायर, तो वो क्या यूज करते हैं, वो उनके क्लॉथ्स में मोस्टली मेलामाइन प्लास्टिक यूज किया जाता है, एंड दैट मेलामाइन प्लास्टिक इज अ फ्लेम रेजिस्टेंस और द हीट रेजिस्टेंस। तो ताकि जो हीट है वो अंदर तक नहीं पहुंच पाती है, और उस तरह से वो क्या होते हैं, उनको हार्म नहीं होता है, वो सेफ रहते हैं। क्लियर है? नाउ प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक और एनवायरनमेंट में एक आप कह सकते हो कि एक ऑपोजिट रिलेशनशिप है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर प्लास्टिक होगा ज्यादा अमाउंट में है तो एनवायरनमेंटल में सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, और अगर हमको एनवायरनमेंटल साफ रखना है तो हमको प्लास्टिक से दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके प्लास्टिक्स भी यहाँ पे दो टाइप के आएंगे, वन इज बायोडिग्रेडेबल एंड अनदर इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक आपका बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होगा, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होगा। बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है कि ऐसे प्लास्टिक्स जो क्या होते हैं, जो इन्वायरमेंट में डिग्रेडेड हो जाते हैं आफ्टर अ सर्टेन टाइम, एक सर्टेन टाइम के बाद वो क्या हो जाते हैं, वो डिग्रेडेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, ठीक है। कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं, बट सम मोस्टली जैसे आपका पॉलिथीन है और आपके और जितने भी प्लास्टिक्स हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो डिग्रेडेड नहीं होते हैं, दे आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अब जब सब्सटेंस नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा देन व्हाट विल हैपन, वो टाइम के साथ क्या होगा, डिग्रेडेड नहीं होगा, सॉइल में जाएगा, तो क्या करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो हम इसको एनवायरनमेंट में बर्न करते हैं तो वो हार्मफुल गैसेस रिलीज करेगा, द गैसेस लाइक द CO2, NO2, SO2, सबसे मोस्टली जो ग्रीन हाउस गैस है दैट इज द CO2, वो रिलीज करेगा CO2 गैस, और CO2 गैस क्या करेगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करेगी, जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर सकता है, ठीक है। तो प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट में हमेशा एक तरह से आप कह सकते हो कि एक ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है। ऑपोजिट रिलेशनशिप में क्या है आपका, कि जो आपका प्लास्टिक है अगर वो है तो एनवायरनमेंट आपका एनवायरनमेंट का सर्वाइवल जो है दैट इज नॉट पॉसिबल। एनवायरनमेंट का सर्वाइवल मतलब ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल, लोगों का सर्वाइवल, ठीक है, प्लांट्स का सर्वाइवल
not possible if the abundant amount of plastic will there. But अगर हम प्लास्टिक के जो उसका यूजेस अगर कम करते हैं तो क्या होगा, तो इन्वायरमेंटल क्या होगा, इन्वायरमेंटल में सर्वाइवल पॉसिबल है। लेकिन प्लास्टिक जहां हमारे लिए एक कह सकते हो कि अगर एक बूम है तो ये एक तरह से हमारे लिए कर्स भी है, अगर एक आशीर्वाद है तो एक हमारे लिए श्राप भी है। अगर एक बूम है तो इट कैन ऑल्सो बी कर्स फॉर अस, ठीक है। तो प्लास्टिक जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए मोस्टली, ठीक है। हमको इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसा देखो मैंने आपको बताया इसका जो डिस्पोजल होता है दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। जो प्लास्टिक्स होता है उसका जो डिस्पोजल होता है दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। अब यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस लिखे हैं। मोस्टली हमारे जो प्लास्टिक्स होते हैं बेटा वो मोस्टली नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो कभी भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक्स हमारे हमेशा नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो डिग्रेडेबल होते ही नहीं। अगर आप किसी भी पॉलीथीन को गाड़ के रख दीजिए और 80 साल बाद या 50 साल बाद या 25 साल बाद जब आप उसको डिग करेंगे तो आपको सेम वे में वैसा का वैसा ही प्लास्टिक मिलेगा जैसा वो आपने 25 ईयर्स और अराउंड 50 ईयर्स पहले बिफोर जब आपने उसको डाला होगा अंदर, वैसा सेम का सेम आपको वैसा ही मिलेगा, वो डिग्रेडेट नहीं होता है। इसीलिए प्लास्टिक जो हमारे लिए कर्स है ना कि एक बूम है, ठीक है। ये हमारे लिए कर्स है, मतलब इट इज नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। हमारे लिए भले ही बहुत अच्छा है, बहुत मतलब चीप है, बहुत रेजिस्टेबल है, बहुत ड्यूरेबल है, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट के लिए इट इज नॉट वेरी गुड, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत सही नहीं है। इतना क्लियर हुआ क्लास सबको? इतना क्लियर हो गया कि नहीं? Yes ma'am. ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपका टाइप ऑफ वेस्ट है और उसको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल पीस ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट, अगर इसको आप अप्रोक्सीमेटली डिग्रेडेबल टाइम देखेंगे तो 1 to 2 ईयर्स रहता है बेटा, और ये बायोडिग्रेडेबल है। आप सभी जानते हो ऑब्वियसली कोई भी फ्रूट होगा, इससे हमारा जो आप मैन्योर देखते हो ना, आपने पढ़ा होगा मैन्योर और फर्टिलाइजर, तो मैन्योर में ये आपका मैन्योर बनाने में हेल्प होता है। और मैन्योर में भी मैंने बताया था आपको, मैन्योर में भी एक टाइप का मैन्योर होता है दैट इज द वर्मी कंपोस्ट मैन्योर। और वो जो वर्मी कंपोस्ट मैन्योर होता है दैट इज मेड ऑफ द पील्स ऑफ द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लीफ और लेफ्ट ओवर द फूड स्टफ्स एट एक्स्ट्रा। जो फूड स्टफ्स होते हैं, जो पील्स होता है वेजिटेबल्स का, और साथ साथ जो ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उनको अगर हम डिग्रेडेट कर देते हैं फॉर द टाइम तो दे विल चेंज इनटू द वर्मी कंपोस्ट दैट इज मैन्योर। वर्मी कंपोस्ट मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं फॉर आवर प्लांट्स एंड फॉर आवर प्लांट्स। नाउ द सेकंड वन इज पेपर, इनका डिग्रेडेबल टाइम 10 to 30 डेज होता है, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। कॉटन क्लॉथ 2 to 5 मंथ बायोडिग्रेडेबल होते हैं। वुड हमारा 10 to 15 ईयर्स, ये भी बायोडिग्रेडेबल है हमारा वुड, ठीक है। वुलन क्लॉथ अबाउट अ ईयर, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। जबकि देखो टिन, एल्युमिनियम एंड अदर मेटल कैन्स, ये बेटा 100 to 500 ईयर्स लेते हैं, लेकिन क्या होते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन 100 से 500 साल में क्या होते हैं, डिग्रेडेट होते हैं। यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल इसलिए लिखा हुआ है कि ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, मतलब 100 से 500 साल ले रहे हैं। टिन, एल्युमिनियम एंड अदर मेटल कैन, जो मेटल होते हैं, मेटल डिग्रेडेट होते हैं लेकिन ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तभी तो मेटल हमको अंदर से मिलता है, ठीक है। उसमें कोरोजन की प्रॉपर्टी होती है, मेटल में कोरोड होते हैं, कोरोड होके वो धीरे धीरे खत्म होते हैं। और यहाँ पे अगर प्लास्टिक बैग देखेंगे तो सेवरल ईयर्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। प्लास्टिक बैग तो जिंदगी कभी खत्म ही नहीं होंगे, अगर एक बार आ गए, बन गए तो वो कभी भी वापस दोबारा नहीं जाते हैं। सबको इतना क्लियर है क्लास? Yes ma'am. अब जितना मैंने पढ़ाया उसमें कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. Okay class, that's all for today. Thank you. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you ma'am.